किसी की लाइफ से आप खेल रहे हो, राइट? अगर इफ यू जी आर जी। नॉट कॉम्पिटेंट फार्मेसी, आपने कहीं नकल वकल से डिग्री ले लिया इंडिया के अंदर। सर यहाँ पे जॉब तो बहुत सारे जॉब है सर। हाँ। अभी क्या है बोले तो थोड़ा ह्यूमनाइजेशन रहने वजह से थोड़े जॉब रेट्स। तो सर वहाँ पे इनिशियली कितनी सैलरी मिल जाती है, अगर आप थोड़ा सा ये एक आइडिया बता पाए ऑन एन एवरेज, वहाँ पर कितना खर्चा हो जाता है? अगर किसी को अगर 1.25 लाख मिल रहा है, सिंगल लड़का है, तो क्या क्या एकोमोडेशन भी कंपनी देती है, एकोमोडेशन खुद से लेना पड़ता है? So hello everyone, welcome back to Academically, and today we have a Mr. Gaffar. He's a registered pharmacist from India and he worked several years in Oman. तो आज ओमान के बारे में बात करेंगे। गफ्फार का जितना एक्सपीरियंस है, जो है वहाँ पर उन्होंने काम किया है, तो वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर यू टू वर्क एज ए फार्मासिस्ट, कौन सा एग्जाम होता है और जॉब कैसे वहाँ पर मिलती है, वीज़ा का प्रोसेस है, सैलरी कितनी मिलती है और कितना एक्सपेंसिव वहाँ पर हो जाता है, इन जनरल आप कितना सेविंग कर सकते हो, बिकॉज आई ऑलवेज, मैं बोलता हूँ हमेशा, कि इफ़ यू आर ए, आपका इंग्लिश अगर वीक है अथवा फाइनेंशियल वीक है, देन यू कैन थिंक अबाउट द गल्फ कंट्रीज, एंड वहाँ जाओ, 2-4 साल वहाँ काम करने के बाद देन यू कैन माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आयरलैंड जैसी कंट्रीज में, बिकॉज ये जो गल्फ कंट्रीज जितनी भी है, यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए जो है सेटलमेंट नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक ए जी स्टेशन, आप वहाँ जाओ, कुछ साल वहाँ रहो, कुछ अर्निंग करो, देन मूव ऑन, वेदर यू कम बैक टू इंडिया और कैन स्टार्ट योर वर्क, कुछ बिजनेस कर लो यहाँ आके, या फिर आप दूसरी कंट्री में चले जाओ। तो गफ्फार सर से बात करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओमान के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप थैंक यू सो मच गफ्फार सर, आपने इतना टाइम दिया, एंड जी। इफ यू कैन जस्ट गिव अस योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये आपके बारे में। सर माय नेम इज अब्दुल गफ्फार. So year of 2009 I passed my B Pharma. ओके। After that I did my M Pharma also. After that I went to Oman. When I went at that time, MOH exam, there is a बेसिकली यू name आर in माय Oman. सीनियर, बिकॉज मैंने 2010 में बी फॉर्म किया था। Acha, okay, okay. So जी। at that time MOH, sir, it's called MOH exam. So we went there. There itself we can write exam either this one written and practical. So now they change the scenario. Okay, it's called Oman Prometric. So we यस। can write anywhere. There is Prometric centers are there. We can write from our home country also. या। Then after that we went there and we will attend a Viva exam. यस। गफार साहब, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इस एग्जाम में बैठने का क्या एलिजिबिलिटी होती है? Sir, B Pharma only, B Pharmacy. या बी फार्मा प्लस 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, कंटिन्यूअस Yeah, थ्री 3 years. ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपना होम Yes. कंट्री में, किसी भी रिटेल फार्मेसी में या किसी हॉस्पिटल जी. फार्मेसी में, देन यू आर एलिजिबल Three टू three राइट years, sir. एग्जाम एग्जाम। Yes, yes. After writing exam also there is a data flow, sir. Before they don't know, means they are not नहीं करते थे, तो अभी data flow भी कर रहे हैं. Data flow Yes. होने के बाद मतलब वही है then जो आई मीन सिंपल स्टेप्स से मान के भी डेटा फ्लो होगा। डेटा फ्लो नथिंग बट इट इज जस्ट ए डॉक्यूमेंट, चेक करेंगे आपके कि भाई आपने कहाँ से डिग्री किया yes. है, कहाँ पर रजिस्टर्ड जी जी. फार्मासिस्ट हैं, कहाँ पे आपने वर्क किया, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। डेटा फ्लो होगा नंबर 1 स्टेप पे। नंबर 2 पे ये Yes. प्रोमेट्रिक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम सेंटर से इंडिया के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यू कैन राइट दिस एग्जाम, एंड देन Yes. वंस यू पास दिस एग्जाम, देन आपको एक जॉब ढूंढनी है वहां पर, एंड देन वहां पे आपको जाना है, फिर वहां पर एक वाइवा आपका होना है, Yes. ये Yes. बेसिकली अभी करंट में जो सिस्टम है। तो गफ्फार साहब ये बताइए, आजकल जॉब वहां पर मिल जा रही है, जॉब मिलने का क्या तरीका है ओमान के अंदर? देखो, एकेडमिकली पे आप बच्चों को एग्जाम तो पास करा देंगे, अगर हम लोग 3 मंथ का कोचिंग कराते हैं ऑनलाइन, तो जी जी. यू कैन पास Okay. दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर ओमान, बट जॉब कैसे मिलेगी वहां Okay. पर? सर यहाँ पे जॉब तो बहुत सारे जॉब है सर. हाँ। अभी क्या है बोले तो थोड़ा ह्यूमनाइजेशन रहने वजह से थोड़े जॉब रेट्स थोड़े कम हो गए. हम्म। बट मार्केट लिमिटेड मार्केट है वहाँ पे, तो छोटी कंट्री है, मार्केट लिमिटेड है. yes, बट सैलरी वाइज इट्स गुड. लाइक वन कंपनी इज देयर, माई जो कंपनी का नाम मस्कत फार्मेसी है, वो एक कंपनी अच्छा देती है सब सैलरी. मस्कत रिमेनिंग फार्मा। थोड़ा नेगोशिएशन है. बट जॉब मिल जाते हैं सब वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है. मगर ये है, देखो, अगर इनिशियली तो आप कहीं भी जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत रहती है, बट धीरे धीरे सैलरी जी बढ़ भी जाती है, तो कहीं भी आपको पहले जॉब मिलती है, कितने की भी मिलती जी है, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड वंस यू पास जी. एग्जाम, आपको इंडिया से ही जॉब को ढूंढनी है, वी विल आल्सो हेल्प यू कैसे कैसे जॉब ढूंढते हैं, नो। हाँ। तो गफर साहब, जरा ये बताइए कि इन जनरल कितने ओमनाइजेशन, आई नो अभी चल रहा है वहां पर, इट इज नॉट ओमनाइजेशन, ये हर कंट्री में नेशनलाइजेशन चल रहा है।
अभी देखो आपने जी यूएस से बहुत सारे लोगों को भगा रहे इंडियंस ही हैं वो, राइट, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, राइट। तो ये हर जगह यस सऊदी में भी यही चल रहा है, सऊदनाइजेशन कर रहे हैं वो लोग। बट जो जी रिटेल जी फार्मेसीज होती हैं वहां पर वो ओमान वाले तो काम करेंगे नहीं मेरे हिसाब से, स्पेशली इन द रीजनल एरियाज हाँ में, रिमोट एरियाज यस में। यस यस तो उन सारी एरियाज यस में फार्मासिस्ट को अभी भी वैकेंसीज हैं, वहां पर अभी भी आप जॉब कर सकते हैं। जी जी तो सर वहां पे इनिशियली कितनी सैलरी मिल जाती है, अगर आप थोड़ा सा ये एक आइडिया बता पाए ऑन एन एवरेज वहां पे क्या होता है ओमान। सर 5 to 600 है सर, फ्रेशर फॉर दोस फॉर फ्रेशर फॉर देम 5 to 600 ओमानी रियल मीन्स इंडियन रुपीस कितने होते बोल तो सब 1,10,000 ऐसा होता है, 10-20,000 मतलब 1 सवा लाख तक पर मंथ मिल जाते हैं। अच्छा। मिल जाते हैं। और वहां पर टैक्स तो मिलता है नहीं, टैक्स फ्री सैलरी है तो। नो नो टैक्स सर, टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है। और सर किसी को अगर 2-3 साल जी एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी थोड़ा बढ़ जाती है उनकी। थोड़ा बढ़ती सब, मार्केट में ग्रोथ नहीं है वहां पे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी अच्छी है बट फॉर देम दे वाइवा देर नो नीड फॉर वाइवा फॉर देम। हाँ, यस 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 यस। तो बेसिकली सैलरी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में ऑलवेज बढ़ती ही है। यू कैन चेंज योर एम्प्लॉयर यस आल्सो, अगर आप कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट हैं नो। यस। तो सर यस ये वहां पर कितना खर्चा हो जाता है किसी को अगर 1.25 लाख रुपए मिल रहा है, सिंगल लड़का है, तो क्या एकोमोडेशन भी कंपनी देती है, एकोमोडेशन खुद से लेना पड़ता है। नहीं कंपनी मैक्सिमम मैक्सिमम कंपनियों में देते, सब कंपनी देती है अकोमोडेशन। ओके, तो एकोमोडेशन आपको मिल गया और 1.25 लाख रुपए भी मिल रहा है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और फिर खाने पीने में कितने जी पैसे खर्चा हो जाता है जनरली। 20,000 रुपए होते हैं सब इंडियन रुपीज। तो मतलब अस्सी बीस नब्बे हजार 1 लाख 25,000। तक आप सेव कर सकते हो अगर इसके हिसाब से, तो है नो। जी दिस इज वेरी गुड जी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से तो ओमान के अंदर। बिकॉज आप कहीं भी जी जाएंगे किसी भी कंट्री में इतना ही सेव कर पाएंगे, आसपास 1 लाख, कहीं 1.5 लाख में मिलता है आपको, है ना, तो इन जनरल उतना ही जी जो है रहेगा आपके लिए। तो ये ओमानी प्रोमेट्रिक जी एग्जाम आपको पास करना है, और आपने बी फार्म या फार्म डी किया हुआ है, +3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको रिटेल फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी में, you can write this prometric exam from your home country and then find a job and you need to go to the Oman, you know। तो ये प्रोसेस है ओमान का। और अब आप कुछ और बताना चाहें ओमान के बारे में, जॉब के हवाले से। सर जॉब्स तो मिल जाते सब, देयर इज नाउअडेज इंक्रीजिंग मार्केट देयर, सो लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर, सो वी विल गेट जॉब इजी, मतलब मिल जाते जॉब इजीली मिल जाते सर। ओके ओके। देखो ये बात ये है यार, नंबर वन तो आपको माइग्रेशन करना चाहिए हाई इनकम कंट्री में, लाइक आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। बिकॉज वहां पर पीआर मिलता है, यू कैन माइग्रेट विद योर फैमिली के साथ, आप वहां रह सकते हो, पेरेंट्स को भी ले सकते हो नो। बट जी अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है या इतनी फाइनेंशियल आपके अच्छे नहीं है, तो फिर आप पहले गल्फ में चले जाइए। और उसके लिए हम लोग पूरा जी प्रोसेस करवाते हैं, गल्फ का किसी भी कंट्री में अब आपको जाना है। बच्चे थोड़ा सा डरते हैं कि यार हम एग्जाम लिखे नहीं लिखे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा, है ना। आप तो लाइफ जी में जी अगर आपको जी आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम आपको नहीं लिखना श्योर, पड़ेगा तभी आप जॉब कर पाएंगे, विदाउट एग्जाम के तो कोई भी जॉब नहीं होती है किसी भी कंट्री में। वो एक डीमेरिट है सर फार्मेसी फील्ड का। अब मतलब फार्मेसी नहीं, हेल्थ केयर में कोई भी है, मेडिकल डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, सबको एग्जाम लिखना है, नर्स को एग्जाम लिखना जी है। जी जी तो मतलब कोई भी हेल्थ केयर में, बिकॉज किसी की लाइफ से आप खेल रहे हो, राइट। अगर इफ यू जी आर जी नॉट कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट, आपने कहीं नकल वकल से डिग्री ले लिया इंडिया के अंदर, तो आप कैसे जॉब कर पाएंगे वहां पर, राइट। तो दे नीड सही कॉम्पिटेंट है सर। फार्मासिस्ट, तो एग्जाम पास करना मस्ट। यस यस सर श्योर। Yes, guys, so that's all from our side. And if you have any question, please leave a comment below. So we will try to see reply in my other video. See you soon. Bye.